पर बाबू सोना की अब खैर नहीं, सावधान उन्हें होना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे मनाने वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, सख्ती बरतें, वरना डंडों का सामना करना पड़ेगा। आखिर क्यों सावधान रहने के लिए हम कह रहे हैं, देखिए विरोध क्यों हो रहा है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन डे की कोई भी जगह नहीं है और ये संस्कृति के नियमों के खिलाफ है। और ऐसे में प्रेमी जोड़े अगर पार्कों में अश्लीलता करते हैं तो फिर उन्हें सजा का भी भुगतान करना पड़ेगा। आज के दिन होटलों में गलत काम होते हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें, नजर रखें कि वो कहां जा रहे हैं। प्रेमी जोड़े नहीं माने तो डंडों से सबक सिखाया जाएगा। हिंदू संगठन ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली है कि अगर पार्कों में प्रेमी जोड़े मिलते हैं, होटलों में मिलते हैं तो फिर उनकी खैर नहीं है। डंडों से बता दिया जाएगा कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ अगर चलोगे तो फिर ऐसे ही अपमानित किए जाओगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि इज्जत का पलीता लग जाए अपनी प्रेमी या फिर प्रेमिका के सामने। और अगर शाम को भी आप कहीं डिनर पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अश्लीलता ना की जाए। समाज में आप रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति का एक नियम है, कायदे हैं, कानून है। अश्लीलता फैलाई जाएगी तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों सावधान रहना है। आज वैलेंटाइन डे है, ऐसे में अलग अलग तैयारियां की जाती है, लेकिन आप देखिए दो तस्वीरें, पोस्टर लगाए गए हैं, प्रेमी जोड़ों की तलाश की जा रही है। हिंदू संगठन अब जमीनी तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, यानी कि कड़ा पहरा है, सावधान होकर आपको रहना होगा, कहीं ये ना हो खामियाजा भुगतना पड़ जाए। दिल्ली से काजल हमारी सहयोगी और भोपाल से सत्यविजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले काजल का रुख करेंगे। काजल, दिल्ली में किस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्या नियम है, किस तरीके से पहरेदार पहरी दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पार्क्स में प्रेमी जोड़े मिलते हैं या इधर उधर घूमते सैर सपाटा करते हुए दिखते हैं, अश्लीलता फैलाई जाती है, तो किस तरह के नियम, किस तरह का पहरा? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बजरंग दल की तरफ से और लगातार बजरंग दल ने लाठी डंडे का पूजन भी किया और कहा कि जहां भी ऐसे प्रेमी जोड़े मिलेंगे और उनको सजा दी जाएगी, या फिर ये कहावत जो है कि जहां मिलेंगे बिट्टू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, ये सब ने सुना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं जो कपल्स हैं वो सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम कुछ टाइम से यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर फिलहाल आप दूर दूर तक देखेंगे, क्योंकि एक भैया जो फूल बेच रहे थे उनका जो बुके है वो भी बिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सतर्कता कपल्स में देखी जा रही है दिल्ली में, क्योंकि जगह जगह पर पार्कों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पार्कों पर जगह जगह पर लोग तैनात किए गए हैं कि जहां भी ऐसे जो है अश्लीलता फैलाते हुए कपल्स दिखेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ये सिर्फ हिंदू की तरफ से नहीं है, हिंदू संगठन की तरफ से नहीं है, बल्कि मुस्लिम संगठन ने भी साफ कह दिया है कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उस पर फतवा जारी किया जाएगा। तो लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे अलग अलग शहरों की बात करें और चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, हर जगह बाबू सोना कहीं ना कहीं सतर्क होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो हिंदू संगठन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है, वो भी पूरी तरह। सत्यविजय, हमने पहले भी तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखी है जहाँ कोचिंग संस्थानों को इसके दिन यानी वैलेंटाइन डे के दिन खास तौर पर बंद इसलिए करवाया जाता है ताकि वहां पर जो युवा लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उन पर इसका असर ना पड़े। क्या आज भी वैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है और हिंदू संगठन जो कर रहे हैं क्या ये सही है? लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, हिंदुवादी संगठन जो है उनकी चेतावनी या कहें धमकी का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं इस समय चिनार पार्क के बाहर हूं। यहाँ पर सबसे बढ़िया देखिए पार्क के अंदर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। पूरे पार्क में देखिए सन्नाटा है। जहाँ पर इस पार्क में लोग आते जाते रहते थे, लोग यहाँ पर शांति से बैठते थे, खाना खाते थे, दोस्त कपल्स भी आते थे। लेकिन आज हिंदुवादी संगठनों की दहशत इतनी है कि इस चिनार पार्क में कहीं पर भी कोई भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लगातार जो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या संस्कृति बचाओ मंच हो, इस तरह के जो संगठन है न सिर्फ भोपाल में बल्कि अभी कुछ देर पहले ही जबलपुर से तस्वीर आई है जहां पर कि पार्कों में हिंदुवादी संगठनों ने ताले लगा दिए हैं जिससे कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता ना फैलाई जा सके। तो इसको लेकर देखिए चेतावनी जो हिंदुवादी संगठनों ने दी, इसी की वजह से जो कपल्स हैं वो कहीं ना कहीं सावधानी बरतते हुए पार्कों में तो नहीं आ रहे हैं। अगर दूसरे सार्वजनिक स्थानों की बात करें या होटल्स में अश्लीलता की बात करें तो उससे भी लोग अब बचते नजर आते हैं, क्योंकि पहले कई ऐसी तस्वीरें
तस्वीरें आई है जहां पर कि जो कपल्स है उन्हें इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा है, उनका मुंह काला कर दिया जाता है या फिर उनके साथ मारपीट की जाती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि लोग वैलेंटाइन डे पर सावधानी बरतते हैं। कहीं ना कहीं से लेकर के आज भी इसी तरीके से तैयारियां की गई है। बहुत शुक्रिया आपका काजल और सत्यविजय तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात संभल हिंसा की भी होगी। संभल हिंसा को लेकर के एक एक दंगाई को ढूंढा जा रहा है, पूरी खबर भी आपको बताएंगे। और संभल में जिस भी दंगाई ने अगर एक ईंट भी 24 नवंबर को हिंसा वाले दिन चलाई थी तो वो एक एक दंगाई भी अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि संभल पुलिस एक एक दंगाई को ढूंढ रही है और ढूंढ करके अब उस पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। उसके पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक एक दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाई जिस बिल में घुसे हैं, जिस बिल में छिपे हैं, वहां से निकाला जाएगा और बाहर लाकर के संभल की पुलिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के तहत कार्रवाई भी करेगी और उसी के तहत एक्शन लिया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में 24 नवंबर को दंगा करने से पहले दंगाइयों ने सोचा होगा कि कौन पकड़ेगा। पुलिस क्या ही कर लेगी, दंगा करेंगे, पुलिस को मारेंगे, ईंट पत्थर बरसाएंगे और भाग जाएंगे। लेकिन दंगाई शायद ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, शासन में अभी खुद योगी आदित्यनाथ हैं, तो बचकर कहां भागेंगे। संभल से दूर तो जा नहीं पाएंगे। संभल को सुलगाने में जो लोग शामिल रहे हैं, योगी की पुलिस उनके खिलाफ ऐसे एक्शन ले रही है जिसे देखकर तो दंगाई भी परेशान है। उनके आका तो परेशान होंगे। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर संभल से आई है। पुलिस हिंसा के 3 महीने बाद भी एक एक दंगाई का पता लगा रही है। पुलिस को जैसे ये पता चल रहा है कि ये व्यक्ति हिंसा में शामिल था, पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है और पुलिस आरोपी शख्स की पहचान करके उसके पोस्टर पूरे शहर में लगा रही है। पुलिस ने अभी जिस शख्स का नया पोस्टर लगाया है, ये शख्स भी संभल हिंसा का मोस्ट वांटेड है। पुलिस ने पोस्टर लगाकर शहरवासियों से अपील की है कि जो कोई भी इस शख्स को जानता हो वह पुलिस को तुरंत सूचना दे। पुलिस ने शख्स को पकड़वाने वाले के लिए इनाम भी रखा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस उपद्रवी की सूचना देता है तो पुलिस उसे इनाम देगी। बताया जा रहा है कि पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर है, ये 24 नवंबर को हिंसा के समय भीड़ को निर्देश दे रहा था। ये बता रहा था कि कहां पत्थर फेंकूं, कहां पुलिस पर हमला करो। उस दिन तो ये पुलिस के हाथों बच गया था, लेकिन ये शख्स भीड़ को हमला करने के लिए उकसाते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद इस शख्स की खोज पूरे संभल में शुरू हो गई है। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए लोगों की मदद लेने में भी जुटी है। जामा मस्जिद संभल के निकट हुई हिंसात्मक घटना में कुछ अभियुक्तों की पहचान की जानी शेष है। सीसीटीवी के माध्यम से इस घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान की जा रही है, जिनमें से कुछ अपराधियों की फोटो प्राप्त किए गए हैं। उन्हें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं जिससे उनकी पहचान हो सके। आम जनता से ये अपील की गई है कि उनकी शिनाख्त करते हुए पुलिस को सूचित करें, जिससे कि विवेचनात्मक कार्रवाई की जा सके एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जा सके। बात सिर्फ एक उपद्रवी की नहीं है, चाहे जो भी हो, अगर किसी ने पत्थर चलाए थे, जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने की कोशिश की थी, तो उसका इलाज शुरू होगा। एक एक ईंट का हिसाब होगा। दंगाई चाहे जहां छिप जाए, पुलिस वहां जाएगी।